Hello students, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So, आज हम लोग क्लास 4 के लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स बहुत इम्पोर्टेंट है करना लिखना, और इसका लेसन अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मेरा लिंक नीचे दिया है, उसमें आप लोग क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तब आपको ये जो बहुत ही गैर जिम्मेदार एक राजा है उनके बारे में यह पूरा स्टोरी है। तो एक सन्यासी ने उनको सबक सिखाया। स्टोरी का सारांश ऐसा ही है। तो बच्चों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आप लोगों के पास बुक्स हो या ना हो, आप लोग अच्छे से घर में बैठकर ही पढ़ाई कर सके। और आप लोग इसलिए, अगर आप मेरे वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल भी आ रहा है, पुष्पांजलि लाइब्रेरी, उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट जितने भी हैं मैं उसमें डालूंगी। सो आप लोगों को धीरे धीरे सारे वर्कशीट्स भी मिलने लगेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि फाइनल एग्जाम तक मैं डाल सकूं। और चलिए अभी कहानी से इस अंतर्गत जितने प्रश्न उत्तर है हम लोग अभी कर लेते हैं। पहला प्रश्न, क राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? आंसर, राजा बहुत कंजूस था। उसका मानना था कि यदि वह दान देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, अतः वह दान नहीं देना चाहता था। ख राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा मानते थे, परंतु वे जानते थे कि यदि वे राजा का विरोध करते हैं तो वह उनको दंड देगा। दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं करते थे। प्रश्न ग राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? उत्तर, राजसभा में सज्जन और विद्वान का आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं आते थे। प्रश्न घ सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? उत्तर, सन्यासी बहुत चतुर थे। वह जानता था यदि वह सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता। उसने इसलिए ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा मूर्ख बन गया और उसने बड़ी रकम को मामूली समझकर भिक्षा देना स्वीकार कर लिया। प्रश्न उंग राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर, राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का वचन दे दिया था, लेकिन भंडारी के अनुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकल जाने वाली थी। इससे राजा दिवालिया होने वाला था। राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। नेक्स्ट, अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? हम लोग एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से कह सकते हैं। आपको जिस तरह का भी मन करता है उस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें एक तरह से लिखा गया है, उसी को दूसरी तरह से आपको बनाना है। क दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। इसी वाक्य को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दान के समय वह हाथ खींच लेता था। ख हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयां उड़ गई।
सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया। घ, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो बच्चों, हमारे यहाँ पे तो बाढ़ आती है असम में। हम लोग बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए भी सहायता पहुंचाते हैं। इस तरह से, उसी तरह से हम लोग सूखे जहां पड़ती है वहां पर भी हम लोग सहायता या मदद भेज सकते हैं। आप लोग इसको अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने पूछताछ कीजिएगा, थोड़े अपने बड़ों के साथ बातचीत करके भी, लेकिन फिर भी आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्र करेंगे, मतलब कि धन हम लोग जमा करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयां व अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिम्मेदारी अपनी अपनी। इसके अंतर्गत तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री की और भंडारी। हमारे आप लोग क्या सोचते हैं? मैंने लेसन पढ़ाते वक्त मंत्री के बारे में और भंडारी के बारे में उल्लेख किया था। तो मंत्री जो है राजा का दायां हाथ होता है। वह राजा का सलाहकार होता है। उसकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चलता है। वह प्रजा सुखी रहती है। दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह राजा के साथ मिलकर करता है। उसी तरह भंडारी जो है वो राजकोष अथवा खजाने की देखभाल करने वाला होता है। वह राजकोष का हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? बच्चों, आपने कर्ण के बारे में सुना ही होगा महाभारत में। हाँ, महाभारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर्ण का था। कर्ण जो है वे, आंसर आप इस तरह से लिखिए कि कुंती व सूर्य के पुत्र थे। वह बहुत दानवीर थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? इस लेसन में सन्यासी ने कहा था कि आप तो कर्ण जैसे दानी हैं। इसका क्या मतलब होता है? उत्तर, कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना व किसी के मांगने पर भी कभी मना न करना। कर्ण ने अपना जो कवच है वो भी दान में दे दी थी, इसीलिए कर्ण दानवीर कर्ण माना जाता है। ग, दान क्या होता है? उत्तर, किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना दान कहलाता है। घ, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? उत्तर, निम्नलिखित कारणों से लोग दान करते हैं। कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। कहानी और तुम। क, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है? पता करके राजा राजकोष का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में करता था। राजकाज के कामों के लिए
निजी उपयोग के लिए, महल के रख रखाव के लिए, जनता और प्रजा के लिए। दूसरा प्रश्न जो था वो है तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है? तो हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, टेलीफोन, बिजली के बिल, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, बीमारी, कहीं आना जाना हो तो घर का रख रखाव इत्यादि कार्यों पर खर्च करते हैं। प्रश्न ख, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? उत्तर, अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा राजकोष में से 10,000 रुपए दे दे ताकि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर खा सके और अपनी जान बचा सके। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? हाँ, आप लोग बच्चे हैं, छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ करवाना नहीं चाहते। आपके भी मन में अगर ना भी करा सके फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये आपके मन में जो भी है उसी तरह से आप उत्तर लिखिएगा, खुद से सेंटेंस मेक करके। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सैंपल आंसर बताती हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में पार्क हो और एक अच्छी कैंटीन हो। मेरे इलाके में भी बढ़िया सा पार्क हो जहाँ अच्छे झूले लगे हो। उसके बाद है कैसा राजा, इस बारे में भी प्रश्न है। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? ऑफ कोर्स गलत, क्योंकि राजा को तो दानवीर ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी प्रजा अगर उनसे मदद मांगे और ना करे मदद तो बहुत बुरा होता है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ, तब वो प्रजा कहाँ जाएगी मदद के? उत्तर, हमारे विचार से राजा गलत था क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए करता था। यह गलत था। इसमें गलती से नहीं था आया है, लेकिन नहीं, यह गलत था। तो ठीक है, नेक्स्ट ख, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इससे लोगों को काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से बचा जा सकता था। पूर्व और पूर्व, देखो दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, मगर मीनिंग हम लोग इसका दो तरह से निकाल सकते हैं। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व यानी कि एक दिशा, पूर्व यानी कि पहले, पूर्व हमने कर रखा था, इस तरह का कहते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य भी बनाने हैं। जैसे कौन कौन से शब्द दिए हैं? जल, मन, मगर। तो इनका भी दो दो अर्थ निकलते हैं। जल, गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया। समुद्र में चारों ओर जल ही जल है। मन, उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बाजार से 4 मन गेहूं ले आओ। 4 मन यानी कि 4 किलो, मीन्स वेट मन, इसमें वेट के बारे में आया है। मगर, इस नदी में बहुत तरह के मगर हैं। मगर इसमें मगरमच्छ को कहा गया है। वह बहुत पढ़ा मगर पास ना हो सका। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। मैंने लेसन पढ़ाते वक्त भी कहा था कि हमारी दिशाएं 4 होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व कौन सी होती है? आप लोग अपने घर से बाहर निकल के सूरज जिस तरफ से उगता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए तो वही पूर्व है। उसी तरह से स्कूल में भी आपका सूरज जहां से उगता है वो पूर्व है, और जहां पूर्व के ऑपोजिट साइड यानी कि आपका पीठ का साइड जो है वो पश्चिम है।
और फिर उत्तर, दाया और बाया, उत्तर और दक्षिण है। तो इसी तरह से आपके घर के पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या क्या चीज है उसको यहाँ लिखिए। अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए और इसको जरूर फिलअप कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप पूरा बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स करें, कोई भी स्किप ना करें, ताकि आपको बड़े होकर प्रश्न उत्तर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से सेंटेंस यानी कि वाक्य बना सकें। इसमें बहुत सारे मुहावरे भी हैं जो कि आपको मिले हैं, प्रश्न उत्तर में भी बहुत सारे मुहावरे हैं, तो आप उन मुहावरों को भी अच्छे से लर्न कीजिए। बच्चों, आप लोग जब कोई भी लेसन पढ़ते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको आप लोग बहुत अच्छे से जान लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मलाई मक्खन के जैसे आपको याद हो जाए। और मेरे वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तब भी बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त आपको जो बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन में भी आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा, तो तब आपको सबसे पहले मेरा वीडियो जब भी मैं अपडेट देती हूँ तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे सारे। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी यहीं समाप्त होता है। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।